नमस्कार, मैं नवीन आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साइंस कॉन्क्लेव 2023 की एक छोटी सी वीडियो। तो इससे पहले कि अगर आप पूछे कि साइंस कॉन्क्लेव कहाँ हुआ था, ये हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी MDU रोहतक में। तो चलिए चलते हैं बसेस की तरफ। अरे आप तो बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे हो साइंस कॉन्क्लेव को लेके, ऐसा क्या है वहाँ? एक्साइटमेंट तो अच्छी बात होती है ना, और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि इनको वहाँ जाके नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। पता चलेगा कि साइंस है क्या, जो हम सीखते हुए आ रहे हैं इतने टाइम से, उसके बारे में जानेंगे वहाँ पे अलग अलग प्रोफेसर, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं MDU रोहतक की तरफ, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। हम लेट नहीं होंगे, अब हम पहुँच गए हैं MDU रोहतक के प्रांगण में। मैंने कहा था ना हम लेट नहीं होंगे, हम अपने टाइम से पहले पहुँच गए थे टैगोर ऑडिटोरियम में। अब हमारा काम है यहाँ पे जो भी हमें साइंस के बारे में कुछ अच्छा बताएगा उसको ध्यान से सुनना और नोट करने की चीज है तो उसको नोट करना। Talking about the Chandrayaan in detail. A big round of applause for him. Next week. Again, a big round of applause for Dr. V.D. Raghupati. Group director. You can see this is a separation of these platforms. The center one is the core rocket. On the left and right side of the two strap-on rockets that get separated from the main rocket and fall off into the sea. This is the separation of the heat shield, and now you can see Chandrayaan 3 separating out of the rocket and injecting into the orbit. This is Chandrayaan 3 rocket, Chandrayaan 3 spacecraft moving out of rocket. Rocket has taken it to a place in the space and it has left. From there, the rocket, the spacecraft has to move towards moon. It has left in a very. ये था साइंस कॉन्क्लेव का पहला दिन, 28 नवंबर। अब वापस चलें स्कूल की तरफ। हाँ, अब तो वापस चलना ही पड़ेगा, टीचर्स को बताना भी तो है वहाँ पे क्या सीखा। कल फिर मिलते हैं। आज है 29 नवंबर, आज सेकेंड डे है साइंस कॉन्क्लेव का। फिर से पहुँच गए हम सब MDU रोहतक के प्रांगण में। ऑडिटोरियम के अंदर जाने से पहले हमने उतरवाई फोटो और वीडियो बनवाई। तो लीजिए, हम फिर से पहुँच गए अपने टाइम से पहले। पता है यहाँ पहले पहुँच के हमने क्या किया? हमने सबसे पहले यहाँ पे अपनी सीट डिसाइड की कि कहाँ पे बैठना है, और सबसे आने वाली सीट पर बैठकर हमने खूब मजे किए। और यहाँ पे बैठकर हमने कॉन्क्लेव के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाने थे उनके बारे में बाद में डिस्कस भी किया। अरे इसको तो हंसी आ गई। 1905, the famous Einstein and the advent of quantum mechanics. हम दिखाई दे रहे हैं ये क्लासिकल अप्रोच है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं विद आवर ओन एबिलिटी। लेकिन साइज की तो कोई वो नहीं, यू कैन ऑलवेज गो ऑन टू द मिनिएचर। अपने तन को खेत माने, तन को खेत माने और मन को खेत में हल चलाने वाला हलवाहा माने। परमात्मा के नाम रूपी बीज डालें, जो आप यत्न करते हैं, जो कोशिश करते हैं, उसको जल माने। नम्रता की बाड़ लगाएं, संतोष का हंसिया लगाएं, जीवन आचरण को कृषि समझें। ऐसी प्रेम भावना से अगर खेती की जाएगी तो फसल उत्तम होगी और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आर्मी इज नॉट अ जॉब और द आर्म फोर्सेस इज नॉट अ जॉब। ये नौकरी नहीं है। अगर आप नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं तो कहीं और जाइएगा,
बट अगर आप अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ करने की चाह रखते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी फाइनेंशियल गेन के, देन यू आर मोस्ट वेलकम। अगर हम में से कोई ये सोचे कि नौकरी नहीं मिली, चलो फौज ज्वाइन कर लेते हैं, देन आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द प्लेस। इंडियन आर्म फोर्सेस ये ऊंचे मकानों मीनारों की दुनिया, ये कारों की दुनिया, बेकारों की दुनिया, ये धुआं उड़ाते दिखावों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है पेड़ों को जिंदा जलाती ये नस्लें, तनों पर चलाती कुल्हाड़ी के असले, जो बीज ही ना होगा तो क्या होंगी फसलें, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, ये रियल फोटोग्राफ्स हैं जो हमने कैप्चर करी। ये पर्वत, ये जंगल, ये मिट्टी, ये झरने के कचरे में इनको दबाया है हमने, है फितरत हमारी नहीं देती थमने, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये जंगल, ये पर्वत बचा लो दुनिया, ये नदियां, ये झरने बचा लो दुनिया, ये पानी की बूंदें बचा लो दुनिया, के कचरे से सबको बचा लो दुनिया, बचा लो बचा लो बचा लो इसे तुम, बचा लो दुनिया, अरे खुद को खुद से बचा लो दुनिया। थैंक यू सो मच। ट्रांसफर सारा का सारा भूत, सारा एनवायरमेंट आपके अंदर। तो भूत होता क्या है? भूत कभी भी जो मजबूत बच्चे होते हैं मानसिक रूप से या मजबूत है, उसके नजदीक भूत कुछ नहीं मांगता। भूत किसके पीछे है? जो दुखी हैं, जो कमजोर हैं। तो इसलिए बच्चों, एक तो जिसको भी भूत से डर लगता है, दुखी मत रहना, कमजोर मत होना, भूत वूत कुछ नहीं होता। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लाउड है, वो इन्वायरमेंट में बहुत सारे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हर तरीके का है, तो वही आपको अफेक्ट करता है। तो भाई ये कोई अच्छा प्रवचन दे तो यही आ जाना भाई। वापस स्कूल। हमें तो साइंस कॉन क्लब बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।